संघ प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। दमन दीव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दमन दीव से सांसद लालू भाई पटेल को चौथी बार टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। लेकिन दादरा नगर हवेली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधी पक्ष शिवसेना के उम्मीदवार कलाबेन डेलकर को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में स्वर्गीय मोहन डेलकर जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने दादरा नगर हवेली से जीत हासिल की थी। लेकिन स्वर्गीय मोहन डेलकर जी के निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी कलाबेन डेलकर ने शिवसेना का हाथ थामा और दादरा नगर हवेली के लोगों ने उन्हें भारी संख्या से वोट देकर प्रचंड जीत दिलाई थी। किंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में वही कलाबेन डेलकर को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के कारण लोगों में चर्चा का माहौल है। अब देखना ये रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थानीय किसे वोट देते हैं, क्योंकि जानकारों की माने तो दादरा नगर हवेली में कलाबेन डेलकर एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर जानी जाती है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही थी। स्थानिकों में भाजपा को लेकर काफी नाराजगी भी है। ऐसे में कलाबेन डेलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है तो लोग उन पर कितना भरोसा करेंगे, यह आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। भाजपा से टिकट मिलने पर कलाबेन डेलकर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहला तो हूँ माननीय अपना प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीनो खूब खूब आभार व्यक्त करीश। गृहमंत्री अमित शाहजीनो खूब खूब आभार व्यक्त करीश कि जेमणे आ मने उम्मीदवारी करवानो मौको आप्यो छे, ए बदल खूब खूब आभार व्यक्त करीश ने जरूर आ सीट अमे जीताड़ीने एमने अर्पण करीशुं। वही बात करें कांग्रेस पार्टी की तो दमन दीव से केतन पटेल के नाम की घोषणा हो चुकी है और दादरा नगर हवेली से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। शिवसेना ने भी अभी तक अपने किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब दादरा नगर हवेली में भाजपा के सामने शिवसेना चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस लड़ेगी, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन दमन दीव से कांग्रेस की ओर से केतन पटेल की घोषणा हो चुकी है। केतन पटेल लगातार 2 बार चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। ऐसे में दमन दीव की जनता किस ओर जाएगी यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जानकारी अनुसार दमन दीव में एक बार फिर त्रिकोणी मुकाबला होने की संभावना दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद लालू भाई पटेल चुनावी मैदान में होंगे। लालू भाई पटेल 3 टर्म से लगातार सांसद बने हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चौथी बार टिकट दी है। केतन पटेल कांग्रेस पार्टी से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उमेश पटेल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। बात करें उमेश पटेल की तो उमेश पटेल दमन दीव के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, जिन्होंने 2019 के बाद से विपक्ष की बखूबी भूमिका निभाई है। उमेश पटेल ने हर एक मुद्दे को जनता के समक्ष लाकर विरोध किया है और हाल में भी उमेश पटेल टोरेंट पावर एवं हाउस टैक्स के विषय पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि दमन दीव की जनता किस ओर जाती है। कुछ जानकारों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 में उमेश पटेल की भूमिका सबसे अहम होने की बात कही जा रही है। उमेश पटेल 2024 के चुनाव में सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। अब ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि इस चुनाव में कौन सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आता है। दादरा नगर हवेली से बंकिम कापड़ी की रिपोर्ट, दमन से दैनिक सुर्खियां ब्यूरो रिपोर्ट।